ओके स्टूडेंट। आई होप समस्त पीडीएफ शो होची पले समस्त पीडीएफ शो होची समस्त पीडीएफ शो होची। देखो क्लास स्टार्ट रू कहि दोची हमें क्लास कंटिन्यू करिबा। जदि कोनोसी कारणरो मते अनकंफर्टेबल लागिला कंटिन्यू क्लास करिया पाई तल मु से समय ऑफ करियो। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो समस्त बी केयरफुल क्वेश्चन को भल से पढ़ो आंसर दियो कहीं ना प्रत्येक क्वेश्चन रे ट्रिकी जिंस अछि। ओके समस्त ट्राई कर आंसर दवा भाई जदि जो मान का आंसर न होची वेरी सिंपल आंसर बी बेली लिखि पारे सॉरी सॉरी बेली लिखि पारे। ओके चलो देखो से एटा होची मॉनेटरी पॉलिसी रो मो वॉइस क्लियर होची मैं आउ जोर भी कहि परिबिनी एति होची आइस्ट। ओके देखो से होची कोन ना मॉनेटरी पॉलिसी रो ई होची गोटे पार्ट जोटा कि मु तुमको थ्योरी क्लास रे कहनथि किंतु किछि जिंस थाए हम जब एमसीक्यू करिथौ सेतिबेले मु तुम मान गोटे कहिथि एटा होची यूपीएससी 2022 रो क्वेश्चन जो थिरे देइथिला कोन ना बी 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 तार अर्थ होची बैंक बोर्ड ब्यूरो। ताले ए जिंसटा कोन आर काम कोन देखो से प्रथम स्टेटमेंट देला गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। देख जितेबाला आम आरबीआई गवर्नर विषय पढ़ले एमती कौन सी पॉइंट पढ़िनी जे आरबीआई गवर्नर आउ को डिपार्टमेंट आउ कहार हेड अच्छा सेटा केबे हमें पढ़िनी। ओके तो सो दैट एती जिनस हमें क्लियर हेले जे आर माने आरबीआई इज नॉट द चेयरमैन ऑफ बीबी तो एटा संपूर्ण रूपे भूल है। जदि स्टेटमेंट नंबर 1 भूल होची देखो ताले ए भी कैंसिल हो सी भी कैंसिल हो डी भी कैंसिल हो आपको कहा जाए एलिमिनेशन प्रोसेस। दैट मीन्स जदि गोटे स्टूडेंट गोटे क्वेश्चन आंसर को ठीक करूची ताकू बेस करी रेस्ट ऑफ आंसर से चाहिए भी करि परियो। ओके बाकी दुईटी पॉइंट संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे जे कि बी जे कि आज माने रेकमेंडेड करे जे सेक्शन हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक करे जेमति कि सेमानको गाइड करे तो ये जिनस सब दुईटा स्टेटमेंट बाकी रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे। ओके चलो एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर यही तर्क रे आंसर दबनी बी केयरफुल आंसर दबो देखो। ओके चलो क्वेश्चन को भल से पढ़ो पूरा कूल माइंड रे आंसर दियो। ओके भाबो जे तुम एग्जाम हॉल रे बसिचो से स्पिरिट सहित आंसर दियो ओरिड हबार नाही। ओके मोनार प्रथम आंसर आछे। ओके ज्योति प्रकाश देन आउ कार आछे समस्त क्वेश्चन को पढ़ो क्वेश्चन को पढ़िले ही तुम आराम से आंसर दबो कि तुम मान गोटे प्रोब्लेम थाए तुम क्वेश्चन की पढ़न जोटा कि तुम असुविधा हुए। ओके थैंक यू। देखो मु तुमको ये क्वेश्चन टाको पूरा सहज रे बुझाउछि। देखो से कहला इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई इन्फ्लेशन रो अर्थ कोन मोर प्रथम को मु तो इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ेइनी फिर भी आरबीआई पढ़ेला बेले जस्ट तुमको खाली कहिछि इन्फ्लेशन रो अर्थ कोन जेतेबेले मार्केट रे एक्सेस पैसा थाए प्राइस इज इंक्रीजेस तुम कतिरे कौन सी जिनसर माने गुड्स कम थिबो किंतु प्राइस हाई थिबो दैट्स द टाइम ऑफ द इन्फ्लेशन। The RBI
is likely to buy government security, is likely to buy whom? ओके, अच्छा, बाय अर्थ कौन किनिबा? देखो मुझे ये कहूँ, देखो ये हूँ गवर्नमेंट, मार्केट रे कौन अच्छी, हेवी अमाउंट रो मनी अच्छी, हेवी अमाउंट रो मनी अच्छी, मार्केट रे मनी अच्छी। तो गवर्नमेंट ए टाइम रे कौन चाहिए? थैंक यू। तो गवर्नमेंट ए टाइम रे कौन चाहिए? मनीटा केमती निज पाखକୁ ନେଇଯିବ, मनीटा केमती निज पाखକୁ ନେଇଯିବ। तो से सेई टाइम रे से बाय न करी सेल करिवो, से बाय न करी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करिवो। सेल करिवा द्वारा कौन हबो ना, लोक माने किनिबे, मनीटा कहा पाखକୁ पळेबो ना गवर्नमेंट पाखକୁ पळेबो। ताहले एठी स्टेटमेंट 1 टा संपूर्ण रूपे रंग एथि जे एठी माने जे इन्फ्लेशन टाइम रे जे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमें बाय करा जाएनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करा जाए। ओके, एवरीवन क्लियर? ओके, थैंक यू। तो जेहेतु स्टेटमेंट 1 टा रॉन्ग होची बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, सो दैट स्टेटमेंट 1 इज वन ए इज रॉन्ग, स्टेटमेंट सी इज आल्सो रॉन्ग, स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग, सो दैट आंसर इज बी, सो दैट आंसर इज बी। ओके, अच्छा, आ बाकी दुटा स्टेटमेंट मु तुम कहि दउची। से कहिला जदि टंकार, जदि टंका द्रुत गति रे ह्रास पाउची, जदि तुम मानकर कोन ना जे रुपी जे रैपिडली डिक्रीज हे जाउची, तो से टाइम रे कोन करा जाय ना, आरबीआई इज लाइक टू सेल डॉलर इन द मार्केट। ऑब्वियसली से तो रुपी रो पावर, रुपी रो वैल्यू टा डिक्रीज हे माने रैपिडली डिक्रीज होबो बा कमी आसीबो, मार्केट को कोन दिया जिवो? डॉलर ही दिया जिवो। तो स्टेटमेंट 2 टा ठीक अछि। आउ कौन कौच, जितेबाला इंटरेस्ट इन द यूएस एंड यूरोप कंट्री बा अदर कंट्री रे इंटरेस्ट रेट सब कमी आसो, ओबियसली आरबीआई कौन चाहिए? डॉलर को बाय करने कहीं निज खातिर स्टोर कर रखा। तो दीटा स्टेटमेंट ठीक अच्छी, प्रथमटा भूल अच्छी। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखो, ये समस्त क्वेश्चन यूपीएससी 2022 आसला। ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ମାନେ ମନକୁ क्वेश्चन ଦଉନି, ସବୁ ତକ ପ୍ରିଭିୟस क्वेश्चन तुम सहित ମୁଁ डिस्कशन କରୁଛି। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ऑप्शन देखी दियो, ऑप्शन देखी दियो। ओनली वन, ओनली टू, बोथ ठीक अच्छी, बोथ भूल अच्छी। देखो ये गोटे नुआ कॉन्सेप्ट, फिर भी पढ़। देखो ये कॉन्सेप्ट संपूर्ण नुआ अच्छी, जेहेतु ये जिनसा मुझे तुमको पढ़ेली, कहीं किसी किसी थाए 22 क्वेश्चन धर ए वर्ष आसबार चांस थाए से वर्ड्स। देखो, अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड रो अर्थ होची, सपोज तुम कौन बॉन्ड को कंपनी रो बॉन्ड किणुच, ता जदि इन टाइम रे जे आज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर ए लिक्विडिटी, ता तो लिक्विडिटी तार अर्थ होची तुमे कतरी कौन कंपनी रो बॉन्ड तुमे किणुच, किंतु से बॉन्ड को तुम लिक्विड रे कन्वर्ट करि परिबो। दैट मीन्स से बॉन्ड रे तुमे कौन करि परिबो ना, कंपनी रो शेयर किनि परिबो। तो एटा होची गोटे कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट होची तुम मानकर जो बॉन्ड किनिछ तार कंजप्शन, तो कंज्यूमर प्राइस टा हाई हे पारे, माने समय होइचे मध्य सेटा बढ़ी पारे। ए दीटा स्टेटमेंट संपूर्ण रूपे ठीक अछि। और डिस्क्रिप्शन टा मु तळे देछि, तो तुमको देखिए दउछि जोटा कि तुमको सहज हबो टिके बेटर आउ थे पढ़िया पाई। 3 नंबर टा देखिए जो देखो, कन्वर्टेबल बॉन्ड पे ए लोअर रेट इंटरेस्ट आ सब से लोअर रेट इंटरेस्ट आके ताको पे करा जाय थाए। आको टे रीडिंग मार दो, किछ ने वेरी सिंपल जिंस अछि, आराम से ताको बुझी पाते कन्वर्शन करें बॉन्ड टा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर टा, आको जदि भूल करिवो सीरियसली आज समस्त को गाली करिवो। ए क्वेश्चन जदि भूल करिवो, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, क्वेश्चन को पढ़ा।
ମୋନାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ସି। ଦେଖାଯାଉ। ବିନୋଦିନୀ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡି। ତୁକା କେହି ମାରିବନି। ଅନେଷ୍ଟଲି ଆନ୍ସର ଦବ ସମସ୍ତେ। ଯତୀନ ରହୁଛି ଏ। ପଢ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତମେ ତମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 90% ପିଲା ପଢୁନା ତତ୍ତରେ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦଉଛ। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାସ୍ ଖାଲି ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସି ହଉଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜାଗିଆ ସେନ ଦୁଇ ଆଉ ତିନି ମାନେ ତୁମେ ବି କହୁଛ ଆନ୍ସର ତ। ବି ଏ ବିଷୟରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଆନ୍ସରଟା କଣ। ଏ ବି ସି ଭିତରେ ଏ ବି ସି ଡି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁରେ କୋଉଟା ଆନ୍ସର। ରୁଦ୍ର ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର। ତୁକା ମାରନା ତ। ଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି କଣ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରବିଆଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆରବିଆଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ। ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ଏକ ଆଉ ଦୁଇ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ତ ଭୁଲ କି ଠିକ ହବ ଦେଖୁ। ଆଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୁଲ କି ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆରବିଆଇ ରେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଠିକ ଅଛି। ତୃତୀୟଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଠିକ ଅଛି। ବିକଜ ଅଫ ବାଇ ଦ ରେଗୁଲେଟ ଦ ଆରବିଆଇ ଆକ୍ଟ। ଏ ଦିଟା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ। ଓକେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆମକୁ କହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଟୁ ଆରବିଆଇ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆରବିଆଇ କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଇସ୍ୟୁ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ହୁଏ ନା। ମନିଟାରୀ ପଲିସି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଯେ ଆରବିଆଇ କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସରାଇଜ କଲା କିଏ ସେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସରାଇଜ କଲା। ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ଡ୍ୟୁ ମାନେ ଅଛି ଆମର ମେନସନ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିବ ଡାଇରେକ୍ସନ ସେଟା କିଛି କହିନି। ହଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆରବିଆଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। କେହି କାହା ଉପରେ ପ୍ରେସର ଡାଳି ପାରିବେନି। ଆରବିଆଇ କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ବଡି ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ କିଛି ପାୱାର ଦେଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଅଣାଯାଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ। ଓକେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଠି କିଛି ମେନସନ ହିଁ ହେଇନି ଆରବିଆଇ କଥା। ଆରବିଆଇ ତ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟ ଆକାରରେ ଆସିଲା ନା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୋଉଠି ମେନସନ ଅଛି। ଓକେ चलो क्वेश्चन नंबर 5 को ଯିବା। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଆନ୍ସର ଦଉଛ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ओके ऑप्शन ऑप्शन ए रे ଦେଇଛି ओनली वन दुई ଆଉ तीन एक तीन एक दुई तीन। थैंक यू थैंक यू। अच्छा এটা হচ্ছে পুরো পিওর এলিমিনেশন প্রসেস আর মনে রଖିলে এলিমিনেশন প্রসেস যে জানিছি না সে মানে বহু কোশ্চিন কু সলভ କରିଦେବ। প্রথমে কো স্টেটমেন্ট ওয়ানটা এয়া কইছি যে ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ କୋଅପରେଟିଭ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ରେଗୁଲେଟ ବାଇ ଲୋକାଲ ବଡି ସେଟ ଅପ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। ଇଟ୍ସ ଏ ରଙ୍ଗ ଅର୍ ରାଇଟ। ଏ ଭୁଲ ନା ଠିକ। এটা আরবিআই দ্বারা রেগুলেট করা যায়। কাহা দ্বারা আরবিআই দ্বারা। এটি সেন্ট্রাল স্টেট গভর্নমেন্ট দ্বারা নয়। তাহলে স্টেটমেন্ট ওয়ান রং ଅଛି। তাহলে মতে কুহ পিলে যদি স্টেটমেন্ট ওয়ান মোর রং ଅଛି স্টেটমেন্ট ওয়ান মোর রং ଅଛି অপশন দেখো অপশন এক রে কোন ଅଛି এক ଅଛି তো এটা ক্যান্সেল। স্টেটমেন্ট সি রে দেখো এক ଅଛି ক্যান্সেল।
स्टेटमेंट डी रे अछि एक कैंसर। तो सो दैट एटा आंसर कि हबो ना आंसर हबो बी। आंसर कि हबो बी। बुझा पड़ला पिले समस्त क्लियर अछि। এটা 2022 ର क्वेश्चन 2022 ର क्वेश्चन ମୁଁ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସବୁ ପଲିଟିର ଦିଏ ପଲିଟିରେ ବେଶୀ ଏଲିମିନେସନ କରି ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମିରେ ବେଶୀ ଏଲିମିନେସନ କରି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା क्वेश्चन नंबर 6 এটা হচ্ছে পিওর 2022 ର क्वेश्चन ମୁଁ यूपीएससी डिस्कशन କରୁଛି। क्वेश्चन नंबर दी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ଦେଖାଯାଉ କଣ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। 6 7 8 ଏମାନେ 22 ର क्वेश्चन ନୁହଁ ଏମାନେ डिफरेंट ईयर ର क्वेश्चन। ସେ କହିଲା ବୋଥ କରେକ୍ଟ ଓକେ ସମସ୍ତ क्वेश्चन को पढ़ो। ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି ଅବଶ୍ୟ ଭିडिଓ ଆଉ ପିଡିଏଫ ଅପଲୋड କରିନି ତ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି କରିବି ଆଜି ମୋ ଧିରେ ସେତିକି ଆଉ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ବି ଆଉ ନାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖो ସେ କହିଲା M3 ଇଜ ଦ M3 ଇଜ ଦ ଓକେ क्वेश्चन समझ पढ़लो। ओके थैंक यू। अच्छा स्टेटमेंट वन टा मते को भूल अछि ना ठीक अछि स्टेटमेंट वन टा এটা আন ইকোনমি না এটা লাগি রই আছে না আন ইকোনমি এটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିନଥିଲି ପିଲେ କହିଥିଲି M1 ଆଉ M3। ଆଚ୍ଛା M3 ଆଚ୍ଛା M1 କୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ M1 କଣ କହୁଥିଲେ ନ୍ୟାରୋମନି। ନ୍ୟାରୋମନି କଣ କହୁଥିଲେ ନ୍ୟାରୋମନି। ଆଚ୍ଛା M3 କି କଣ କହୁଥିଲେ ବ୍ରଡ ମନି। कौन कहते ब्रॉड मनी कहते ताले वन टा संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे। स्टेटमेंट टू जीरो M0 इज कॉल्ड हाई पावर मनी कौन थे आम हाई पावर मनी बोली कहते सो दैट ये दुईटी जाक स्टेटमेंट संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे। ये आंसर कौन हम सी आंसर कौन हम सी। ओके क्वेश्चन नंबर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जोटा कि क्वेश्चन आसूची 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पूरा केयरफुल सहित क्वेश्चन पढ़ और आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर এটা ডি রে লেখা হয়েছে নাইদর ওয়ান নর টু এটা লিখে হয়েছে হ্যাঁ? ଦିଟା ଏକ ଠିକ ଅଛି ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ କି ତମେ। थैंक यू इटी स्टेटमेंट वन टा संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे। बेस रेट अच्छा बेस रेट आम क्या कहवा मिनिमम रेट इंटरेस्ट ऑफ द बैंक आम जोटा कि तुमको सकाଳେ बुझेइथिली तो स्टेटमेंट वन ठीक अच्छे। आउ बेस रेट इज ऑलवेज लेस दैन रिपो रेट। तो बेस रेट और रिपो रेट तो कौन संपर्क ही नहीं। बेस रेट और रिपो रेट भितर कौन संपर्क ही नहीं कारण बेस रेटा क्या डिपेंड करे बैंक और कस्टमर ऊपर बैंक और कस्टमर ऊपर किंतु रिपो रेट क्या भितर बैंक और आरबीआई भितर रिलेशन ओके आंक आंक भितर कोड रिलेशन आसीबो ओके चलो एबे छिबा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बा लास्ट क्वेश्चन এটা बोधे आई थिंक 18 ना 17 क्वेश्चन आसला। SBI is the first commercial bank of India. Number one कहला। Number two कहला public sector bank are completely owned by the government of India। पूरा भलसे क्वेश्चन को टिके पढ़ ओके तापर आंसर हो। देखो किछि किछि तुम देखुथो पिले मु ओडिया रे कन्वर्ट करूनी ओडिया रे एथिपे मु कन्वर्ट करूनी जेहेतु तुमको किछि किछि जिंस इंग्लिश रे भी मन रखियार अछि से लेबे जोटा ओडिया दरकार होछि ओडिया कन्वर्ट करूछि। अच्छा विकास सर आंसर कोन अछि ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଆଶା କେବେ କରିନଥିଲି। କୃଷ୍ଣା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର
ମିଶ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଦଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଠିକ ଦଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ ମୁଁ କେବେ ତମକୁ ଯୋଉ ନୋଟ ଟା ପଢଉଛି ବା ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି କି ସିରିୟସଲି ପଢୁନା। फास्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतर प्रथम कमर्शियल बैंक किस, अवध बैंक। किस, अवध। पीएनबी, पीएनबी ना यस बैंक, अवध, ओ यू डी एच, अवध बैंक, जे कि भारतर प्रथम कमर्शियल बैंक जोटा कि मुझे सेदिन पढ़ी थी। ओके, तापर सेकंड को पब्लिक सेक्टर बैंक आर कंप्लीटली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज ना completely is not the completely owned by the government of India। ताहले एटी स्टेटमेंट दीटा को संपूर्ण भूल अछि, दीटा को संपूर्ण भूल अछि। सो दैट नाइदर वन एंड नॉट टू, तो एटी दीटा को केही भी भूल माने ठीक न समस्त बुझा पड़ला पले दीटा का ऑप्शन रॉन्ग अछि। तार अर्थ अच्छा कहार कते स्कोर होइले कहि दे जल्दी, कहार कते स्कोर होइले। 6 7 5। ओके बस। अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ତାପରେ ଇମିଡିଏଟଲି କ୍ଲାସ କୁ ଅଫ୍ କରିବି। ଆଉ କାହିଁ ପେସେନ୍ସ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ମାନେ ବଡି ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହେଡେକ୍ ସହିତ ଭୁମିଟିଂ, ତା ସହିତ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଓକେ ଶୁଣ ଗୋଟେ क्वेश्चन ମୋର କହିବା କଥା, ଯେମିତି ପଲିଟି ପ୍ରତି ତୁମ ଯୋଉ ଥିଲା ଟିକେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ମାନେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପଲିଟିରେ କିଛି କରିପାରିବି, ଇକୋନୋମି ପ୍ରତି ଆସିଲେ ନା ଆସୁନି, କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି? ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଇକୋନୋମି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଜର ପାର୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କରଉଛି ଯେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହଉ ଯେ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ ପରଫେକ୍ଟ ରାଇଟ୍ ରୁଟରେ ଆମେ ଯାଉଛେ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ଯେକୌଣସି ପିଲା ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଦର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ 99% ପିଲାଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ। 99% ପିଲାଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ପଲିଟିକ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଏ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ 99% ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ଇକୋନୋମି ଇକୋନୋମି ଇଟସେଲ୍ଫ ତା ନାଁର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ଥ ହଉଛି କନଫ୍ୟୁଜନ, କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ତମେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଏ ପିଡିଏଫଟା ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି, ନା ଆପ୍ଲିକେସନ ବି ଅପଲୋଡ କରିଦେଉଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ଅଫ୍ କରୁଛି।